हजरत हूद अलैहिस्सलाम का कौम आद को तौहीद की दावत देना। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगजीदा नबी थे और उन्हें कौम आद की हदायत के लिए भेजा गया। कौम आद है अपनी ताकत, अजमत और शान और शौकत में मशहूर थी। उनके पास बड़े बड़े महलात, अजीम शान इमारतें और विसिया जरखीज जमीनें थीं। उनका जबरदस्त जिस्मानी कुव्वत और माली हैसियत पर गुरूर था, लेकिन उसके बावजूद वो गमराही और बदपरस्ती में मुब्तला थे। अल्लाह ताली ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उनकी इस्लाह के लिए भेजा ताकि वो इन्हें तौहीद की तरफ बुलाएं और शर्क की तंग गली से निकालें। बिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम का पहला पैगाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की दावत दी। आपने उन्हें नसीहत की कि वो एक अल्लाह की बंदगी करें जो आसमानों और जमीनों का मालिक है, और अपने हाथों से बनाए हुए बतों को छोड़ दें। उन्होंने समझाया कि ये बत न कोई नफा पहुंचा सकते हैं और न ही कोई नुकसान। 2. कौम की बगावत और इनकार। कौम आद हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों को सुनकर इनकार कर गई। उनके सरदार और बड़े लोग इस बात पर उतराए कि हम किस तरह अपनी आबा व अजदाद की रोश छोड़कर आपकी बात माने। वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे और कहते कि आपका पैगाम हमें किसी किस्म का नफा नहीं पहुंचा सकता और हम अपनी रवायात और बदपरस्ती को कभी नहीं छोड़ेंगे। 3. कौम के गुरूर और तकबर का मजाहिरा। कौम आद के लोगों का गुरूर अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। उन्होंने अपनी ताकत और अजीम शान इमारतों पर फख्र किया और कहा कि हम पर कोई आफत नहीं आ सकती और कोई ताकत हमारी कौम को तबाह नहीं कर सकती। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें तनबिया की कि अल्लाह की नाफरमानी और शर्क की सजा इंतहाई खतरनाक होगी, लेकिन उनके दिलों में नसीहत का कोई असर नहीं हुआ। 4. बदपरस्ती के खिलाफ आवाज। हजरत हूद अलैहिस्सलाम बार बार अपनी कौम को बतों की इबादत तर्क करने और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने की ताकीद करते रहे। उन्होंने कहा कि ये बत तुम्हें कोई मदद नहीं दे सकते, न दुनिया में और न आखिरत में। तुम्हारी इबादतें और दुआएं अल्लाह की बजाय उन बेजान बतों के लिए हैं जो किसी भी मुश्किल में तुम्हें सहारा नहीं दे सकते। 5. कौम को अल्लाह की नामतों की याद दहानी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताली की दी हुई नामतों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें ताकतवर जिस्म और खुशहाल जिंदगी दी है, तुम्हें दुनिया में इज्जत और मकाम अता किया है, लेकिन तुमने उसके बदले में नाशकरी और सरकशी अख्तियार की। अगर तुम अल्लाह के शुक्रगुजार नहीं बनोगे और शर्क से बाज ना आओगे तो उसकी नामतें तुमसे छीन ली जाएंगी। 6. उजाब की वईद। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुतनबा किया कि अगर वो अपने एमाल से बाज ना आए तो अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल होगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह की नाफरमानी और बदपरस्ती का नतीजा तबाही होगा, लेकिन कौम आद ने इस तनबिया को संजीदगी से नहीं लिया और कहा कि ये तो महज धमकियां हैं, हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। 7. कौम का मजाक उड़ाना। कौम आद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों का मजाक उड़ाया और उनके साथ बदतमीजी की। उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झूठा करार दिया और कहा कि आप हमें किस अजाब की धमकी दे रहे हैं, हम तो मजबूत और ताकतवर हैं, हम पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। 8. हजरत हूद अलैहिस्सलाम का सब्र और इस्तिकामत। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की नाफरमानी और मजाक का सामना सब्र और इस्तिकामत के साथ किया। वो बार बार अपनी कौम को समझाते रहे और उन्हें अल्लाह की तरफ पलटने की दावत देते रहे। उन्होंने अल्लाह की रहमत और उसकी तरफ रुजुआ की अहमियत को बार बार उजागर किया। 9. अजाब का नुज़ूल। बिलाखिर जब कौम आद की सरकशी और शर्क हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। एक जबरदस्त तूफान और शदीद हवाओं ने उनकी बस्तियों को तबाह कर दिया। कौम आद की अजमत और शान और शौकत मट्टी में मिल गई और वो तबाह वो बर्बाद हो गए। अल्लाह के उस अजाब ने उनकी ताकत का गुरूर तोड़ दिया और उनके बत बेबस साबित हुए।
कि नजात अल्लाह ताली ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम और इन पर ईमान लाने वालों को अजाब से महफूज रखा और उन्हें नजात अता की। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मोमिन साथी अल्लाह की पनाह में आ गए और उनकी कौम की तबाही का मंजर देखते रहे। नतीजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम का कौम आद को तौहीद की दावत देना हमें यह सबक देता है कि अल्लाह की हमेशा की हम वहदानियत को मानना और उसके अहकामात की पैरवी करना ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया है। सरकशी, शरक और अल्लाह के नबियों की नाफरमानी का अंजाम हमेशा तबाही होता है।